जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत 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 जय गुरु जी। बहुत सारा प्यार। गुरु जी का बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी ने आज फिर मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बैठ के गुरु जी के दरबार में बैठ के गुरु जी की प्यारी संगत के सामने बैठ के गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मेरा शुक्राना गुरु जी तक पहुंचे, ये सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर हों। गुरु जी मुझे भी ब्लेस करें, आपको भी ब्लेस करें। गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो मेरी गुरु जी से अरदास है कि इस वक्त जो भी सुन रहा है या जो भी कोई बाद में सुनेंगे, गुरु जी पूरे सरबत भला करें, सारी संगत को बहुत ब्लेस करें, सारी फैमिलीज में प्यार बना रहे, बरकत बनी रहे, परफेक्ट हेल्थ मिले, सबकी नौकरियां कायम रहें, सबको खुशियां ही खुशियां मिलें, सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी हम सबको अपनी चरनी जोड़े रखें। अगर गुरु जी हमें अपनी चरनी जोड़े रखेंगे ना, तो बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी है। तो गुरुजी से अरदास है, गुरुजी हम सब लोगों को अपने से जोड़े रखें, इसी तरह मौका देते रहें, हमें ब्लेस करते रहें कि सारे सत्संग सुनाते रहें, सुनते रहें और ऐसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, अगेन आई एम सेइंग आई एम सॉरी, कुछ सत्संग्स जो हैं वो रेपिटेटिव होंगे, लेकिन सत्संग्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी कहते हैं कोई सत्संग अगर 10 बार 20 बार 50 बार भी सुनाया जा रहा है तो भी उसमें बेनिफिट मिलती है, सुनाने वाले को भी सुनने वाले को भी, क्योंकि माहौल अलग है, टाइम अलग है, समा अलग है, एम्बियंस अलग है। गुरु जी के कल्याण होते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। तो कोई सत्संग अगर आप दोबारा तिबारा भी सुन रहे हो तो वो भी गुरु जी की मर्जी है। जैसे मैंने पहले कितनी बार बोला ना कि यहाँ पर आके जब हम गुरु जी का गुणगान करने लगते हैं ना, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी प्लानिंग कर लें, वो सब नहीं चलता। गुरु जी ने जो बुलवाना है वही बोला जाता है। मैं हर बार सच में मेरा मन करता है मैं इसी चीज से स्टार्टिंग करूं, ताकि आप सब लोगों को ये 100% विश्वास हो जाए कि गुरु जी का गुणगान जब भी होता है गुरु जी की मर्जी से होता है और गुरु जी ही करवाते हैं। गुरु जी ने जो बुलवाना है वही बुलवाते हैं। मैं आपको इसका एक गुरुजी ने कितने अच्छे से हम सब लोगों को रियलाइज करवाया। संगत जी, मेरे पास एक गुरुजी का 3-in-1 स्वरूप मैं उसको बोलती हूँ, जिसमें गुरु नानक देव जी हैं, गुरु जी हैं और शिव जी हैं। तो मुझे वो स्वरूप बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट सेज अ लॉट अबाउट अवर गुरुजी। हमारे गुरुजी जो हैं वो गुरु नानक देव जी भी हैं, शिव जी भी हैं। तो ना वो स्वरूप से रिलेटेड एक सत्संग है, वो मुझे स्वरूप पसंद था और कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, तो वो स्वरूप मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्वीट सत्संग है। तो एक बार मुझे क्या हुआ, आई थिंक अभी आज से 2 महीने पहले मुझे सत्संग शेयरिंग की सेवा मिली ऐसे ही। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं वो स्वरूप वाला सत्संग शेयर करूं। गुरुजी कहते हैं जब आप गुरुजी के दरबार में आते हो तो अपनी जो दिमाग है, अकल है ना, जुतियों के साथ छोड़ के आओ। मैंने दिमाग लगाया, गलती करी, सॉरी गुरुजी। मैंने क्या किया, वो 3-in-1 स्वरूप ना यहाँ सामने रख दिया। किस लिए? मैंने कहा कि विजुअल रिमाइंडर रहेगा, ये देख के तो मैं भूल नहीं सकती, मुझे याद आ जाएगा और मैं ये सत्संग सुनाऊंगी। कितनी बड़ी गलती करी मैंने, कितना अंडर एस्टिमेट किया गुरुजी को। जब गुरुजी का गुणगान होता है वो गुणगान करवाते हैं, वो उन्होंने जो सुनवाना है वही बुलवाएंगे, वही सुनवाएंगे। मैंने यहाँ पे अपने सामने मैंने वो 3-in-1 स्वरूप रखा एज अ विजुअल रिमाइंडर। कैन यू बिलीव इट संगत जी? सारा सत्संग में फ्लो में गुरुजी सुनवाते गए, गुणगान करवाते गए। तो जब एंड में मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगी, तब मैंने देखा कि अरे मैंने तो ये स्वरूप रखा था एज अ विजुअल रिमाइंडर। तो मैं इतना हैरान हो गई कि मेरे सामने पड़ा हुआ है एज अ रिमाइंडर, और मैं सोच रही थी मैं सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन गुरुजी की मर्जी नहीं थी। इतना बड़ा सामने पड़े हुए भी मैंने उस सेवा में वो सत्संग शेयर नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई सेवा नहीं होती, गुरुजी की मर्जी के बिना गुणगान नहीं होता। और जब आपको एक गुणगान की सेवा मिलती है, चाहे वो आप बुक में लिख रहे हो, चाहे आप गा रहे हो, चाहे आप सुना रहे हो, चाहे आप कुछ पेंट कर रहे हो, चाहे ऐसे लाइव सत्संग शेयरिंग कर रहे हो या जूम पे कर रहे हो, वो गुरुजी ही करवाते हैं, उनकी मर्जी से ही होता है और वो साक्षात बैठे होते हैं। इस वक्त भी गुरुजी बैठे हैं, वही बुलवाएंगे जो बुलवाना है, और आप सब लोगों को, मुझे, हम सब लोगों को ब्लेस करेंगे। अब शुरुआत कर ही दिया है ना उस 3-in-1 स्वरूप से, तो संगत जी मैं आपसे वो शेयर कर ही लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है लीला आंटी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। वो पहले दुबई में रहती थी और संगत जी वो ना, उनका कुछ फैमिली इश्यूज था। जब मैं दुबई से यूके शिफ्ट हुई थी, तो जब मैंने उनसे मतलब बाय बाय वाली कॉल करी, तो मुझे पता चला उनकी चढ़ती कला थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब थी, बेटा और सबका अच्छा चल रहा था, हेल्थ भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो जब मैंने
2017 एंड में लीला आंटी से दुबई में बात करी, तो मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड को बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू आ गई, मतलब ब्रेन स्ट्रोक आया। तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मतलब इतने अच्छे और इतनी मतलब मिडल एज भी ज़्यादा नहीं, उससे पहले परफेक्ट हेल्थ थी, इतनी अच्छी कंपनी में काम करना, सब कुछ चढ़ती कला, मुझे बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? उस वक़्त मैं गुरुजी से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं माता रानी को मानती थी, मन ही मन में गॉड से अरदास करी कि इनके हस्बैंड को इनको बहुत ब्लेस करो। मुझे बहुत दुःख हुआ। मतलब वो हम दोनों एक ही कंपनी में हमने काम किया था दुबई में, तो हम दोनों की एक-दूसरे से बहुत मतलब मेंटल लेवल वेवलेंथ मैच करता था। तो मुझे इतना दुःख हुआ अपनी डियर फ्रेंड के लिए सुन के कि उनके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, तो आई रियली फेल्ट वेरी बैड। लेकिन उस वक़्त मैं कर भी क्या सकती थी? मैंने उनको कंसोल करने की कोशिश करी कि जो होता है भले के लिए होता है, हो सकता है कोई बड़ा कष्ट टल गया हो। तो जो मैंने उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बोला, तो वो बोला। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं यूके आ गई, और यूके आने के बाद तो आपको पता ही है, गुरुजी की शरण में आई मैं 2018 जुलाई में, मुझे लगता है। लेकिन गुरुजी हो सकता है बहुत पहले से गुरुजी की शरण में हूँ मैं। तो 2018 जुलाई में मैं गुरुजी की शरण में आई संगत जी। तो गुरुजी की बड़ी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स मिली, इतने सारे सत्संग भी आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने मेरी आइडियल ड्रीम जॉब दिलवाई मुझे। मेरी बेटी का लॉस्ट कॉन्फिडेंस आ गया, उस पे इतनी ब्लेसिंग्स हुई। मतलब अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जान बचाई और उसका प्रूफ भी दे दिया। इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतना अच्छा लगता था। गुरुजी के शरण में आने के बाद ना ये लाइफ ही ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है तो ये मन में अपने आप ये फीलिंग आ जाती थी कि हो सकता है कुछ और बुरा होना था और इससे भी हमारे कष्ट टल रहे हैं। और जब आप गुरुजी के साथ होते हो ना, तो कोई भी चीज आपको ना आपका फेथ शेक नहीं करने देती, कोई भी चीज आपको आप में नेगेटिविटी नहीं आने देती। तो मुझे गुरुजी के साथ की जर्नी बहुत अच्छी लग रही थी, ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी। गुरुजी ने सत्संग में बुलाना शुरू किया, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए और मैंने अपनी भी फैमिली में देखा कि हमारे साथ भी गुरुजी ने कितने कल्याण किए, तो संगत जी मेरा मन किया कि क्यों ना जो गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ है, उसे गुरुजी के बारे में बताया जाए। ऐसा कौन है मेरे सर्कल में जिसको बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू है और जिसको गुरुजी ज़रूरत है गुरुजी के शरण में आने की। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ना लीला आंटी का नाम आता था। मेरा बड़ा मन करता था कि मैं लीला आंटी को गुरुजी के बारे में बताऊं, क्योंकि गुरुजी ने तो कैंसर ठीक किया, रातों रात रिपोर्ट चेंज कर दी हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। गुरुजी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं लीला आंटी को गुरुजी के बारे में बताऊं। संगत जी मन तो करता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि शी इज़ क्वाइट वेल एजुकेटेड और वो साउथ इंडिया से है, उनको शब्द के पंजाबी वगैरह समझ में नहीं आएगा, तो शायद शी मे नॉट एक्सेप्ट। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने गुरुजी की ना मतलब एक जिसे कहते हैं एक तरह से इंसल्ट नहीं सह पाऊंगी। तो ये सोच के मैंने मन ही मन में बात दबा दी। संगत जी एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कि मैं लीला आंटी को बताऊं गुरुजी के बारे में। और जब मैं यूके शिफ्ट हुई थी, चाह कर भी उसका और मेरा व्हाट्सएप पे कनेक्शन नहीं हो पाया था, तो कभी कभार फेसबुक मैसेंजर पे हम लोग चैट करते थे। अब देखो, टाइमिंग गुरुजी की थी, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना कोई मुश्किल है अगर दोनों पार्टीज के पास नंबर हो, लेकिन चाह कर भी समहाउ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो हम फेसबुक मैसेंजर पे कभी कभार बात करते थे। संगत जी एक बार तो मैंने इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिखा फेसबुक मैसेंजर पे कि मैं लीला आंटी को भेजती हूँ। उसमें यही लिखा कि ये गुरुजी हैं, अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, ये बहुत ब्लेस करते हैं, मैं इनके शरण में 2018 जुलाई से आई हूँ, तो अपनी ब्लेसिंग शेयर करी। तो आप बिलीव करोगे, मैंने वो लिख के फिर डिलीट कर दिया। हिम्मत नहीं हुई भेजने की। मैंने कहा पता नहीं यार, उनकी तरफ से रिपल्शन ना आए, ऐसा ना हो कि वो नहीं माने इस चीज़ को। वही बात था कि शी इज MBA, वेल एजुकेटेड, लॉजिकल माइंडेड है, वो कहेंगी क्या मधु गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है। ये उस वक़्त मुझे लगा, लेकिन वो गुरुजी की टाइमिंग है, जब गुरुजी ने अपनी टाइमिंग से लीला आंटी को जोड़ना होगा। तो ऐसे 3-4 बार हुआ, एक बार फेसबुक मैसेंजर पे भी चैट में मैंने डाला, तो मेरी नई हिम्मत हुई उनसे शेयर करने की गुरुजी के बारे में। फिर क्या हुआ, कुछ महीने बीत गए। एक बार ये आई थिंक दिसंबर का दिन था, आई डोंट रिमेंबर, हाँ दिसंबर ही था। दिसंबर वीकेंड का दिन था संगत जी। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड पवन अंकल और मेरी बेटी आरुषि आंटी, ये दोनों दुबई गए हुए थे छुट्टियों के लिए। संगत जी ये दोनों गए हुए थे, वीकेंड का दिन था। उस दिन अचानक से लीला आंटी मेरे से व्हाट्सएप पे बात करने लग जाती हैं। जो इतने महीनों से, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर, हम लोगों का कनेक्शन नहीं हो पाया, कैसे हो गया। वो मेरे से व्हाट्सएप पे आई, मैंने कहा अरे आई एम सो प्लीज टू सी योर चैट। उसके बाद तो पता नहीं कैसे अंदर से गुरुजी ने हिम्मत दे दी। मैं टाइप करती गई गुरुजी के बारे में, ये देखे बिना कि उसका जवाब क्या आ रहा है।
हम लोग तो हम गुरुजी वाले होते हैं ना, हमें मौका मिलना चाहिए, हम तो गुरुजी का गुणगान करते ही जाते हैं और इतना आनंद आता है। तो मैं संगत जी मैं लिखती गई गुरुजी के बारे में, इतने अच्छे हैं, इनकी शरण में आने से पॉजिटिविटी आती है और यही है मेरे साथ हुआ, बहुत ब्लेस करते हैं, सत्संग में जाके बहुत अच्छा लगता है। लीला आई रियली फील कि आप भी गुरुजी के सत्संग में जाओ। दुबई में वीकली सत्संग होता है फ्राइडे को समाना होटल में, प्लीज़, क्योंकि वो दुबई में रहती थी। मैंने कहा आप उस सत्संग में जाओ, अगर आपको ठीक लगे तो गुरुजी चाहेंगे और ज़रूर चाहेंगे आपके हस्बैंड श्री राम अंकल को ठीक ठीक कर देंगे, ब्लेस करेंगे। तो संगत जी जब मैंने चैट लिख दी ना, तो मैंने लीला आंटी का रिस्पॉन्स, लीला आंटी कहती है अरे मधु यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आप मुझे पहले बता देते, आई एम ओपन टू एनीथिंग, मैं तो किसी भी चीज़ के लिए ओपन थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियाँ वापस आए, मेरी लाइफ में यू टर्न आए, मेरी लाइफ में अच्छा हो, तो मैं तो ओपन हुआ, मुझे पहले ही बता देते। तो मैंने उनको बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने उनको, वो सैटरडे मॉर्निंग का दिन था, मैंने बोला कि ना आज इवनिंग में ही शारजा में सत्संग है, और वो उस वक्त दुबई में रहती थी। दुबई से जिस जगह शारजा में सत्संग था, दोनों पोल्स अपार्ट, बहुत दूर थे। मैंने कहा आप सत्संग में ज़रूर जाना, और उनको फर्दर मोटिवेट करने के लिए मैंने बोला कि ना मेरी फैमिली भी आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने आरुषि को बहुत साल पहले देखा था जब आरुषि छोटी थी। तो मैंने कहा कि वो आरुषि को देखने के बहाने आ जाएंगी। तो वो कहती हाँ मधु मैं ज़रूर जाऊँगी। तो वो उस इवनिंग दुबई से शारजा सत्संग के लिए गई, और उन्होंने मुझे बताया कि मधु मैंने उसमें जीपीएस में डाला, लेकिन जीपीएस चला नहीं, और कैसे मुझे एकदम उस घर के सामने, वो भी उनका सत्संग है कि कैसे इतनी दूर से बहुत कम टाइम में गुरुजी ने स्मूथली उनको सत्संग वाली जगह पे पहुंचा दिया। तो जब वो सत्संग में गई उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत पीसफुल लगा, और उनकी आंखों में आंसू बहुत आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मधु मैं पता नहीं क्यों रोई जा रही थी। तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के या गुरुजी के सत्संग में आपको ऐसे आंसू आते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आप किसी दुख की वजह से रो रहे हो, वो डिवोशन के आंसू होते हैं, गुरुजी के लिए प्यार के आंसू होते हैं। गुरुजी आपका मन साफ कर रहे हैं, आपके कष्ट काट रहे हैं, आपके कर्म काट रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली लो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद वो दूसरे सत्संग में जब गई ना संगत जी, वो सत्संग में जाने के बाद उन्होंने घर में श्री राम अंकल को भी बताया कि मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ये सत्संग में गई थी। तो कहते हैं कि हमने घर में कभी अगरबत्ती वगैरह जलाई नहीं, लेकिन इतनी अच्छी रोज की और अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस काफी देर तक आती रही जब मैं सत्संग के बाद घर गई। अच्छा, उनको तो ये सब कुछ पता नहीं था, तो मैंने उनको बताया यू आर सो ब्लेस्ड, 100% गुरुजी ने आपको ब्लेस करना शुरू कर दिया है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपका एडमिशन हो गया है गुरु परिवार में। क्योंकि रोज की फ्रेग्रेंस आना और ये अगरबत्ती की जो आप बता रहे हो ना, दिस इज एन इंडिकेशन कि गुरुजी आपके आसपास हैं, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, दीज आर द सिग्नल्स ऑफ गुरुजीज प्रेजेंस। तो उनको बहुत अच्छा लगा। संगत जी ऐसे करते करते ना वो 1 2 3 4 काफ़ी सारे मतलब 4-5 सत्संग में दुबई में गई। और होता क्या था, सत्संग से आने के बाद वो मुझे बताती थी कि आज मधु सत्संग में ये हुआ ये हुआ। मैंने उनको बोला कि अगर हो सके तो आप श्री राम अंकल को भी किसी सत्संग में ले जाना, गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे और श्री राम अंकल वहाँ का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खाएंगे, तो मतलब उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं सोच ही रही हूँ। एक सत्संग में वो श्री राम अंकल को अपने सपोर्ट से लेके गई, तो दुबई के मतलब सारे ही गुरु परिवार के सेवादार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दुबई में सेवादार हैं, अरे उनको तो हैट्स ऑफ टू देम, इतने डेडिकेटेड, इतने डिवोटेड, इतने प्यार वाले। जब उन्होंने देखा कि लीला आंटी अपने कंधे के सपोर्ट से अपने अंकल को लेके आ रही हैं और उन्होंने उनके अंकल की हालत भी देखी, तो सेवादार लोगों ने गुरुजी का ब्रॉड स्वरूप श्री राम अंकल के यहाँ लगा दिया। तो श्री राम अंकल को बहुत अच्छा लगा, लीला आंटी को भी बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे, इसका मतलब प्रॉपर ब्लेसिंग है ये। तो उन्होंने आके मुझे बताया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। एक तो श्री राम अंकल को गुरुजी ने बुलाया सत्संग में, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना तो कोई गुरुजी के सत्संग में आ नहीं सकता है, गुरुजी की मर्जी के बिना स्वरूप भी नहीं मिल सकता है। और सेवादार लोगों ने, सेवादार अंकल ने वो गुरुजी का स्वरूप, ब्रोध स्वरूप उनके यहाँ लगाया, इसका मतलब गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे वो जाती थी और मुझे आके बताती थी। एक बार क्या हुआ, वो थर्सडे को, फ्राइडे को सत्संग होता है ना, थर्सडे को उन्होंने अपनी फेवरेट वाइट वॉच डाली। संगत जी वो डाल के उतार दी उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि इसका स्ट्रैप डर्टी हो गया। और अगले दिन फ्राइडे को जब वो समाना होटल के वीकली सत्संग में गई, तो वहां पे उनको सेवादार को थोड़ा ना पता था एक दिन पहले इन्होंने वॉच उतारी है, सिमिलर व्हाइट कलर की गुरुजी की वॉच थी। कैन यू बिलीव इट, एक दिन पहले व्हाइट ही वॉच।
गुरुजी को पता है कि उसको व्हाइट कलर पसंद है, उसकी एक दिन पहले फेवरेट व्हाइट वॉच का स्ट्रैप डर्टी हो गया था, उन्होंने वॉच उतार दी, तो गुरुजी ने अगले दिन उनको अपनी व्हाइट गुरुजी वॉच ही दे दी। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे वो मुझे बताती रहती थी। एक सत्संग से वो आई तो मुझे बोलते हैं कि मधु आज मुझे ये मिला। उनको वही 3 इन 1 स्वरूप मिला था जिसकी मैंने बात करी थी, जिसमें गुरु नानक देव जी हैं, गुरुजी हैं और शिव जी हैं। तो उन्होंने मुझे वो पिक्चर भेजी। मैंने कहा वाओ कितना अच्छा स्वरूप है, दैट सेज अ लॉट अबाउट गुरुजी। यही तो हैं हमारे गुरुजी, शिव जी भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं। मैंने कहा काश कि मुझे भी ये स्वरूप मिल जाता। तो मैंने उस स्वरूप को बहुत एप्रिशिएट किया। उसके बाद लीला आंटी के सामने एप्रिशिएट किया। उसके बाद ना थोड़े दिन के बाद मेरे हस्बैंड पवन अंकल दुबई से होते हुए इंडिया जा रहे थे। तो मैंने अपने पवन अंकल को बोला कि ना इस तरह का 3 इन 1 स्वरूप अब दुबई में ना सोनिया आंटी से मेरे लिए प्लीज़ ले लेना। क्योंकि मुझे लगा कि अगर दुबई में ही लीला आंटी को मिला है तो होगा उनके पास, लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी का कोई भी स्वरूप, कोई भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मर्ज़ी के बिना, गुरुजी की टाइमिंग के बिना नहीं मिलती। पवन अंकल गए सत्संग में, उन्होंने सोनिया आंटी से पूछा तो सोनिया आंटी ने कहा नहीं वो तो नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद पवन अंकल आगे इंडिया जा रहे थे तो मैंने उनको बोला प्लीज़ बड़े मंदिर में प्रवीण अंकल से पूछना, उनके पास होगा। प्रवीण अंकल से हम यहाँ से व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगेन अनदर गुड सेवादार ऑफ गुरुजी, सारे ही सेवादार बहुत अच्छे हैं। वो बड़ा स्वरूप दे देते हैं यहाँ यूके संगत के लिए। तो प्रवीण अंकल को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो वो प्रवीण अंकल से पूछा, प्रवीण अंकल ने कहा ऐसा 3 इन 1 स्वरूप तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो ये स्टैंडर्ड स्वरूप सी हैं, वो किसी ने ऐसे बनवाया होगा। तो मेरे हस्बैंड ने, पवन अंकल ने जब मुझे बताया तो आई वॉज अ बिट सैड। मैंने कहा बड़ा मन था मेरा वो स्वरूप को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी किसको पता था कि वो मुझे स्वरूप चाहिए? मुझे, लीला आंटी को और मेरे हस्बैंड पवन अंकल को। अब पवन अंकल इंडिया में अपने जॉब रिलेटेड बिजनेस में बिजी हो गए। संगत जी उनकी सिस्टर पूनम आंटी, गुरुजी पूनम आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। पूनम आंटी और पूनम आंटी की फ्रेंड है एक रेनू आंटी। ये दोनों ना बीच में 1-2 बार मेरे को गुरुजी का चोला बना के भेज चुकी हैं पवन अंकल के थ्रू। और रेनू आंटी भी मानती हैं गुरुजी को, और पूनम आंटी ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने अभी रिसेंटली गुरुजी को, मतलब गुरुजी ने उनको अभी रिसेंटली बुलाया था अपनी शरण में। तो संगत जी पूनम आंटी और रेनू आंटी मिलके ना गुरुजी का चोला बना के मेरे को पीछे 1-2 बार पवन अंकल के थ्रू भेज चुके थे। तो इस ट्रिप में भी उन्होंने एक गुरुजी का चोला भेजना था। जब मेरे हस्बैंड पवन अंकल पूनम आंटी के यहाँ गए, और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही ज़्यादा बात नहीं करते और इस स्वरूप के बारे में तो उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। संगत जी पूनम आंटी ने एक गिफ्ट बॉक्स जैसा वाइट कलर का वो दिया, और वो पवन अंकल को बोला ये मधु के लिए। उसके बाहर लिखा हुआ था माई फ्रेंड रेनू हैज़ गिवन दिस फॉर यू फ्रॉम गुरुजी साइड। मतलब उनकी फ्रेंड रेनू ने फ्रॉम गुरुजी साइड हैज़ गिवन दिस फॉर यू। अब वो जब गिफ्ट बॉक्स यहाँ पर आया तो मैं बड़ी क्यूरियस थी कि अंदर क्या हो गया, अंदर क्या होगा। कैन यू बिलीव इट, जब मैंने वो खोला उसमें वही 3 इन 1 स्वरूप। देखो कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने अपने ब्यूटीफुल अमेजिंग ढंग से ब्लेस किया। ना पूनम आंटी को मालूम था, ना रेनू आंटी को मालूम था कि मुझे वो स्वरूप चाहिए। पवन अंकल को मालूम था, उन्होंने बताया नहीं, और मैं मन ही मन में गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी स्वरूप कितना अच्छा है। गुरुजी ने उनके थ्रू, और वो गिफ्ट बॉक्स में जब मैंने पढ़ा ना फ्रॉम गुरुजी साइड फॉर यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। है ना ये सत्संग कितना प्यारा। तो मैंने बोला ना ये सत्संग सुनाने के लिए एक बार मैंने स्वरूप बोला यहाँ पे रखा था कि विजुअल रिमाइंडर होगा, लेकिन उस दिन गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो गुरुजी नहीं बुलवाया। इन स्पाइट ऑफ दैट बिग विजुअल रिमाइंडर हियर, एंड में सत्संग में मैं जब आज्ञा लेने लगी तब मेरी नजर गई तो गुरुजी ने बता दिया तू जितना भी अपना दिमाग लगा ले, यहाँ बैठ के तू वही बोलेगी जो मैं बुलवाऊंगा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुजी, हम कई बार अपना दिमाग लगा लेते हैं, वेरी सॉरी। शुक्राना गुरुजी का। जैसे गुरुजी ने मुझे, लीला आंटी को ब्लेस किया, वैसे आप सब लोगों को भी ब्लेस करें। संगत जी लीला आंटी ना, लेट मी कंटिन्यू लीला आंटी का सत्संग, शायद आज गुरुजी का यही आदेश है, सोच के तो कुछ और आई थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, लीला आंटी ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि वो इंडिया शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको, जैसे उनके हस्बैंड की हालत, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनको लगता था एटलीस्ट इंडिया में कोई फैमिली सपोर्ट तो होगा, 1 नंबर 2 उनको लग रहा था कि इंडिया में, बेंगलोर में उनका अपना घर है, यहाँ पे ऐसे रेंट दे रहे हैं। तो ये 2-3 रीजंस की वजह से कई बार शी वाज थिंकिंग मैं इंडिया शिफ्ट हूँ नहीं हूँ। तो एक बार क्या हुआ, ये बात उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई, जब हो गया उसके बाद बताई।
एक बार वो सत्संग में जाने लगी तो उन्होंने मन ही मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए इंडिया शिफ्ट होना ठीक होगा या मैं यहीं रहूं। क्योंकि एक बार जब हम बाहर रहने लग जाते हैं ना, कई बार हम इंडिया में सेटल बैक नहीं हो पाते। तो उनको भी वही डावाडोल हो रही थी कि मेरे लिए इंडिया शिफ्ट होना ठीक रहेगा या नहीं, और उनकी अच्छी खासी जॉब थी। जॉब छोड़ के इंडिया जाना, विल इट बी अ रिस्क या विल इट बी अ वाइज डिसीजन? तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उन्होंने गुरुजी पे छोड़ दिया। एक दिन सत्संग में जाने से पहले उन्होंने बोला, गुरुजी आज प्लीज़ मुझे इंडिकेट कर दो कि मुझे इंडिया शिफ्ट होना चाहिए या दुबई में ही रहना चाहिए। संगत जी, उस दिन जब वो सत्संग में गई ना, तो सत्संग में एक शब्द चल रहा था, गंगा जमुना, उसके लिरिक्स में था गंगा जमुना। तो उनको मतलब गुरुजी ने उनको ये रियलाइज़ करवाया कि गंगा जमुना तो इंडिया में है। मतलब गुरुजी ने ऐसा उनको फ़ील कराया, मतलब उनको इंडिकेट किया कि तुम्हारे लिए इंडिया शिफ्ट होना ठीक है। तो उसके बाद जब वो घर आई तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो शी टुक इट एज़ गुरुजीज़ डिसीजन, गुरुजीज़ मैसेज कि मुझे इंडिया शिफ्ट होना चाहिए। उन्होंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। जब मुझे बताया, मैंने कहा अरे विदाउट हैविंग अ जॉब इन हैंड आपने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि इंडिया शिफ्ट। फिर संगत जी, वो ना काफ़ी टाइम से डीपीएस बैंगलोर में अपने बेटे के लिए, डीपीएस बैंगलोर स्कूल में अपने बेटे के एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी। अब जब गुरुजी ने इशारा कर दिया कि शी शुड शिफ्ट टू इंडिया, उसके थोड़े दिन के बाद थर्सडे को वीकेंड फ्लाइट ली संगत जी उन्होंने, इंडिया गई। इस बार डीपीएस बैंगलोर में जब उनके बेटे ने इंटरव्यू दिया, और वो बताती है कि इंटरव्यू भी कोई एक्सेप्शनल नहीं किया उसने, लेकिन इस बार गुरुजी की मेहर थी। एक तो इस वीकेंड ट्रिप में इतना स्मूथ रहा, हर जगह डिवाइन इंटरवेंशन थी, जैसा कि उन्होंने बताया। उनके बेटे का डीपीएस बैंगलोर में एडमिशन हो गया, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। और देखो, लक नहीं बोलूंगी मैं, गुरुजी ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। डीपीएस बैंगलोर वालों ने बोला कि आपने सीट रिजर्व करने के लिए इतने अमाउंट का ड्राफ्ट देना है। उस दिन अगेन बाय चांस नहीं था कि अक्रॉस द रोड उनके ब्रदर इन लॉ बैंक में जॉब पे थे, तो वो गई, ड्राफ्ट ले आई, दे दिया, सीट रिजर्व कर ली। वो फ्राइडे इवनिंग गई, आई थिंक फ्राइडे इवनिंग गई, एडमिशन करा के, सब कुछ करा के संडे को वापस भी आ गई। तो और उन्होंने मुझे बताया कि मधु, आई कुड फील इट, सम स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर इज विद मी। कहती है सब कुछ इतना स्मूथ होता गया और मेरे बेटे का एडमिशन हो गया डीपीएस बैंगलोर में, कब से कोशिश कर रही थी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो ऐसे ना गुरुजी उनको रियलाइज करवाते गए कि उनका ये मूव ठीक है और गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का आदेश है कि उनको इंडिया शिफ्ट होना चाहिए। संगत जी, उसके बाद ना वो 2-3 महीने उनसे मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, और मैं उनके दुबई नंबर पे ऐसा लगता था वो अवेलेबल ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। गुरुजी ने इतनी जल्दी इतना स्मूथली करवा दिया। दुबई से सारी चीज़ों से नो ऑब्जेक्शन लेना, बैंक अकाउंट्स बंद करना, और वो जो वीज़ा कैंसिलेशन वगैरह, वो सब दैट्स नॉट एन ईजी पीस ऑफ केक। लेकिन गुरुजी उनके साथ थे फटाफट से, क्योंकि उनके अंकल भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। गुरुजी उनके साथ थे, इतना स्मूथली उन्होंने दुबई में वाइंड अप करवा दिया उनका, और उनको इंडिया शिफ्ट करा दिया। संगत जी, दिसंबर में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि हाउ आर यू मधु? मैंने कहा ये इंडिया नंबर से, मैंने कहा हैव यू गॉन ऑन हॉलीडेज टू इंडिया? तो उन्होंने बोला मैं तो शिफ्ट भी हो गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि 2-3 महीने में गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली स्मूथली उनको ब्लेस कर दिया है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव शिफ्टेड टू इंडिया। और जो उन्होंने मुझे बताया ना, तो उसको सुन के तो मुझे इतना अच्छा लगा, गुरुजी के लिए शुक्राना 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 ही निकलता गया। संगत जी, उनके हस्बैंड श्री राम अंकल, मैंने बताया ना उनकी हेल्थ ठीक नहीं, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उनका मतलब एक पोर्शन काम नहीं करता था। तो उस हालत में गुरुजी ने उनको बैंगलोर की एक बहुत ही अच्छी फाइनेंस कंपनी में जॉब दिलवाई। 4 या 5 इंटरव्यू राउंड्स थे। कैन यू बिलीव इट? गुरुजी ने उनके सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करवा दिए और उनको इतनी अच्छी जॉब दिलवा दी। उन्होंने बोला मधु, वो फॉर्च्यून 100 या फॉर्च्यून 200 कंपनीज में से है, एंड श्री राम अंकल इज़ वेरी हैप्पी। मतलब कितने अच्छे से गुरुजी ने ब्लेस किया। अब आप देखो कि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तो घर बैठे-बैठे बोर हो जाते हैं, रिकवरी भी नहीं होती है। लेकिन अगर आपका स्केड्यूल होता है ऑफ़िस के लिए, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो या फिज़िकली जाके, आपका एक स्केड्यूल सेट हो जाता है, डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। तो वही श्री राम अंकल इज़ फीलिंग वेरी गुड, ही इज़ फीलिंग बेटर, उनकी धीरे-धीरे रिकवरी हो रही है हेल्थ वाइज़, और उनको जॉब में बहुत मन लग रहा है। तो देखो गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली ब्लेस किया उनको, कितना अच्छे से ब्लेस किया। तो गुरुजी का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना लीला आंटी को, श्री राम अंकल को, उनके बेटे सिद्धार्थ अंकल को ब्लेस करने के लिए। उनके बेटे सिद्धार्थ का तो बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है। तो देखो कैसे गुरुजी ज़रिया बनाते हैं, किसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ब्यूटीफुली उनको शिफ्ट किया है, अपने से जोड़ा है और ब्लेस किए जा रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी आप सब लोगों को भी ब्लेस करें।
संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग सुनाऊँगी। आपने संगत जी, आप सब लोग, ये सत्संग बहुत ही रीसेंट सत्संग है और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। गुरुजी का बहुत शुक्राना। ये बस समझ लो 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक पहले का सत्संग है। संगत जी, आपको मालूम है ना, जब मैं गुरुजी की शरण में आई थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा मन करता था कि मैं उन ब्लेसिंग्स को, सत्संग्स को ना लिखना शुरू कर दूँ, ताकि कुछ सालों के बाद मैं भूल नहीं जाऊँ और वो मेरे पास रिकॉर्ड में रहें और कभी भी मैं पेज पलट के देख सकूँ। मेरा बड़ा मन करता था कि मैं एक डायरी में सत्संग को कंपाइल करना शुरू करूँ। संगत जी, मेरे को ये लगता था पता नहीं गुरुजी की आज्ञा है या नहीं। तो मैंने एक दिन गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी को ऐसे बात करते हुए बोला, गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं सत्संग कंपाइल करना शुरू करूं, लिखना शुरू करूं, तो आप मुझे प्लीज़ डायरी से ब्लेस कर दो। अगर आप मुझे डायरी से ब्लेस करोगे तो मैं इसे आपकी आज्ञा समझूंगी कि आप चाहते हो कि मैं सत्संग को कंपाइल करना शुरू करूं। संगत जी, ये मैंने 2019 मार्च में गुरुजी से अरदास की थी। उसके बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, मैं गुरुजी को एक तरह से कहते हैं ना, रिमाइंड कराती रहती थी, गुरुजी आपने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया, आप नहीं चाहते हो कि मैं सत्संग लिखना शुरू करूं। संगत जी, जब आपकी अरदास गुरुजी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी आपसे नाराज हैं या गुरुजी आपको प्यार नहीं करते या व्हाटएवर। इसका मतलब सिर्फ यही है, या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, या वो टाइमिंग ठीक नहीं है। मेरे केस में वो टाइमिंग ठीक नहीं था। तो मार्च की हुई अरदास की, गुरुजी मुझे डायरी से ब्लेस कर दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं सत्संग को कंपाइल करना शुरू करूं। मार्च की हुई अरदास जाके गुरुजी ने अगस्त एंड में सुनी। मैं क्या हुआ संगत जी, सितंबर में मुझे वेकेशन के लिए जाना था दुबई से होते हुए इंडिया। तो मैं 31 अगस्त को मॉर्निंग में अमृत वेला के वक्त बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मुझे सितंबर नेक्स्ट वीक मेरे को दुबई से होते हुए इंडिया जाना है और मैं गुरुजी को कह चुकी थी, गुरुजी माय दिस वेकेशन इज डेडिकेटेड टू यू। इसको तीर्थ यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी बना दो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी संगत से मिल के आपको जानना चाहती हूँ। जिस सिटी में जाऊँ आपके सत्संग की ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ, बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, छोटे मंदिर जाना चाहती हूँ। ये इस जर्नी में, इस वेकेशन में मैं आप ही को फील करना चाहती हूँ। आप मेरे अंग संग रहना प्लीज़, इस मेरी वेकेशन को ब्लेस करो। दिस वेकेशन इज डेडिकेटेड टू यू गुरुजी। संगत जी, मैंने ये बोला था। तो अगस्त, इसलिए मैं चाहती थी जिस सिटी में जाऊँ मैं सत्संग अटेंड करूँ। तो मुझे दुबई जाना था 4 डेज़। तो मैंने सोचा दुबई की नीति चोपड़ा आंटी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, कि मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि मेरा जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसमें कोई सत्संग हैं। मैंने आपको बताया ना, वीकली सत्संग फ्राइडे को होता है। तो बुकिंग भी ऐसे ही हुई थी कि एक फ्राइडे तो उसमें आ रहा था। मुझे पता था मैं फ्राइडे का सत्संग तो अटेंड कर पाऊंगी। अगेन आई वॉन्टेड टू अटेंड मैक्सिमम सत्संग्स एंड हैव मैक्सिमम ब्लेसिंग्स। मैंने बोला ना, माई वेकेशन वॉज डेडिकेटेड टू गुरुजी। तो मैंने 31 अगस्त मॉर्निंग में नीति चोपड़ा आंटी से बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में सत्संग हैं। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि 4 डेज में से 3 सत्संग्स की ब्लेसिंग मिलेगी। इससे बढ़िया क्या होगा। संगत जी, फोन रखने से मतलब चैट बंद करने से पहले नीति आंटी ने मुझे बोला, आप यहाँ आओगे तो सत्संग सुनाना, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग्स। तो संगत जी, तब ना जब उन्होंने ये बोला, मैंने बोला श्योर। तो मैंने चैट बंद करने के बाद गुरुजी की तरफ देखा। मैंने कहा, गुरुजी देखा, अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया होता, आज मेरे पास डायरी में सारे सत्संग्स होते, मैं ले जाती और दुबई में मैं पेज खोलती और जो सत्संग आता मैं सुनाती। आपने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया। अब मुझे याद करना पड़ेगा कि कौन सा सत्संग सुनाऊंगी वहां पे। तो 31 अगस्त मॉर्निंग में अगेन एक गुरुजी को रिमाइंडर किया कि क्या ना गुरुजी, अगर आपने डायरी से ब्लेस कर दिया होता कितना अच्छा था। तो मैंने उस वक्त ना 3-4 बुलेट पॉइंट्स लिख लिए एज अ रिमाइंडर कि दुबई में जाके इनमें से कोई सुना दूंगी। मुझे क्या मालूम था कि सेम डे इवनिंग में हमारे प्यारे गुरुजी मेरी अरदास कबूल करने वाले हैं। 31 अगस्त इवनिंग में हमारे यहाँ संजोती आंटी हैं, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। संजोती आंटी के यहाँ सत्संग था। संगत जी, वहाँ पे हम सत्संग में गए ना, तो वहाँ पे जॉय आंटी भी आई, वो भी यूके परिवार की संगत है। गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। सारा पूरा ग्लोबल गुरु परिवार ही बहुत अच्छा है। मैं यहाँ यूके में बैठी हूँ, यहाँ के परिवार की बात कर रही हूँ, तो इसलिए उनकी बात कर रही हूँ। तो जॉय आंटी भी बहुत अच्छी हैं।
तो जॉय आंटी आई, तो जॉय आंटी ना सत्संग की स्टार्टिंग में ही कहती है, मैंने एक सत्संग शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल सत्संग होगा, लेकिन वो मेरी तरफ देख के ही बोल रही हैं, तो मुझे लगा पता नहीं क्या। तो जब बाद में लंगर प्रसाद चल रहा था, तो मैं किचन में सेवा कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई कि मधु दी आ जाएँ, फिर मैं सत्संग शेयर करना है। तो वो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद वो चाहते होंगे सब आ जाएँ। जब मैं बैठी, जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन पहले गुरुजी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे थे। वो मार्केट में गई अपने बेटे जय अंकल के साथ, गुरुजी जय अंकल को भी ब्लेस करें। वो अपने बेटे के साथ जब मार्केट में गई, तो गुरुजी ने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बोला, तुम मधु वास्ते डायरी लेनी है। संगत जी, उनको लगा कि वो अपने आप सोच रहे हैं, उनके मन का वहम है, तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ इग्नोर किया। फिर दूसरी बार फिर उनको गुरुजी ने बोला, 2-3 बार गुरुजी ने स्ट्रांगली बोला, तो मधु वास्ते डायरी लेनी है। नेक्स्ट टाइम तो गुरुजी उनको स्टेशनरी शॉप में ही ले गए। तो स्टेशनरी शॉप में ले गए। इस बार ये टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने डायरी ली, और गुरुजी ने फिर उनको टेलीपैथी से बोला, तो एनजे नहीं देनी, तो सजा के देनी है। तो उन्होंने कहना है उस सत्संग दी बुक लिखेगी, महिमा ऑफ माई गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मैं कह रही थी कि मुझे आज्ञा दो कि मैं सत्संग कंपाइल करना शुरू करूं। गुरुजी ने मुझे उनके थ्रू ये ब्यूटीफुल डायरी ब्लेस करके आज्ञा भी दे दी और बुक सेवा भी दे दी। तो उस सत्संग में जॉय आंटी ने मुझे ये गुरुजी के आदेश के हिसाब से वेल डेकोरेटेड डायरी दी, और इससे मुझे आदेश मिला कि गुरुजी के सत्संग की बुक लिखनी है, महिमा ऑफ माई गुरुजी। देखो कितने अच्छे से गुरुजी ने डेकोरेट करवा के जॉय आंटी के थ्रू डायरी दी। जब मैंने सत्संग सुना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे और गुरुजी को पता था। उस दिन अमृत वेला ही मैंने गुरुजी को रिमाइंड कराया था। अब इससे पता चलता है कि गुरुजी ने ब्लेस तो करना था, टाइमिंग गुरुजी की बड़ी अच्छी होती है। गुरुजी ने मुझे 31 अगस्त को ब्लेस किया डायरी से, ताकि जब मैं 9 सितंबर को दुबई जाऊंगी, तब एक वीक ये सत्संग इतना फ्रेश रहा होगा, और मैं ये डायरी लेके जाऊंगी। जो मैं विजुअलाइज करती थी ना, सॉर्ट ऑफ ड्रीम करती थी कि मैं डायरी लेके जाऊंगी, पेज पलटूंगी, सत्संग पढ़ूंगी, वही गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया। तो ये एक वक्त, मतलब ये सत्संग तो हमेशा ही फ्रेश रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, मतलब जैसे जब इतना एक वीक पुराना ही हो, तो आप सोच सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड रही होंगी। तो मैंने इसमें सत्संग लिखने शुरू कर दिए, और मैं ये डायरी लेके गई दुबई में। जो मैं विजुअलाइज करती थी वही हुआ। पन्ने पलटे, मैं सत्संग सुनाई, मैं सुनाती गई, और नीति चोपड़ा आंटी कहती हैं और सुनाओ और सुनाओ, आपकी तो डायरी भरी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली इस डायरी से आज्ञा दे के ब्लेस किया कि गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स को, सत्संग्स को कंपाइल करूं, और उसकी बुक सेवा दी गुरुजी ने। बुक का नाम भी बता दिया, महिमा ऑफ माई गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बुक का नाम भी बता दिया, और जब मैंने सत्संग शेयर किया और डायरी दिखाई, तो नीति चोपड़ा आंटी उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी। उन्होंने कहीं यूट्यूब में भी डाला, और किसी एक संगीता आंटी हैं, उनको ड्रीम में कुछ पाइल ऑफ बुक्स दिखी जिसका कवर पेज कुछ था। तो उन्होंने जब ये सत्संग पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि ना, मुझे रात को ड्रीम में एक पाइल ऑफ बुक्स में ये कवर पेज दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मधु आंटी की बुक का कवर पेज का गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे। अब वो शायद वाली बात है, श्योर तो होता नहीं, लेकिन मैंने कहा जब अगर बुक सेवा दी ही है, जब भी बुक बनेगी उसका कवर पेज तो यही बनेगा। गुरुजी ने टाइटल भी दे दिया, कवर पेज भी दे दिया, सब चीज गुरुजी ऐसे करते गए, मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी, वो महिमा माई गुरुजी बुक की आज्ञा मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं गुरुजी को आके बोलती थी कि संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनना, इस सत्संग को कैसे गुरुजी ने अभी फ्रूटफुल किया। तो मैं जब ये डायरी लिखना शुरू किया ना, तो मैंने कहा गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, आपने मुझे बुक सेवा दी है, लेकिन क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मैं कभी कर पाऊंगी? क्योंकि बुक पब्लिशिंग में, प्रिंटिंग में तो बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और मैं तो प्रोफेशनल राइटर भी नहीं हूँ। एडिटिंग हाउस, पब्लिशिंग हाउस, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। मैंने कहा गुरुजी, कभी मेरा सपना पूरा होगा भी या नहीं? तो ये मैं 2019 सितंबर में, अगस्त में मुझे डायरी से ब्लेस किया। उसके बाद से मैं गुरुजी को बोलती रहती थी, गुरुजी क्या ये कभी मेरा सपना पूरा होगा? अब मेरे मन में यही चलता रहता था कि बुक पब्लिशिंग हाउस, हार्ड कवर बुक, तो पता नहीं कभी सपना पूरा होगा या नहीं, मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। मार्च आ गया, मार्च 2020, कोविड टाइम आ गया, लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, मेरे पास रिलेटिवली ज़्यादा टाइम था। देखा कि बाहर नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, इतने लोग कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर हों, पॉजिटिविटी फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुजी से जुड़ें, हमारा ग्लोबल गुरु परिवार बढ़े।
तो मैंने मार्च 2020 में गुरुजी से बोला, गुरुजी दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मेरे पास भी टाइम ज़्यादा है, संगत भी घरों में बैठी है, उनको भी नेगेटिविटी दूर करनी है, गुरुजी मुझे आज्ञा दो प्लीज़, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मैं रियली चाहती हूँ कि आपकी बुक सेवा को पूरा करूँ। मैंने फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी लेकिन क्या करूँ, मेरे को तो पता ही नहीं पब्लिशिंग हाउस वगैरह कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइड करो। 28 मार्च को गुरुजी से ये अपनी जो बात है करी। 29 मार्च मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने नीति चोपड़ा आंटी का एक मैसेज देखा जिसमें उन्होंने दुबई की डिम्पल आंटी, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें, दुबई की डिम्पल आंटी की PDF बुक शेयर की हुई थी। तो मुझे एक सेकंड भी लगा नहीं ये रियलाइज करने में कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तू भी PDF बुक निकाल, जो लोग कंप्यूटर पे पढ़ सकेंगे, आजकल तो एवरीबडी कैन रीड। तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, बट गुरुजी हैज़ हिज ओन वेज। और उसके 1-2 दिन के बाद आरती कपूर आंटी हैं जो जनरल कपूर अंकल की बेटी हैं, गुरुजी जनरल कपूर अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, उनकी हेल्थ अच्छी कर दें, अपने तरीके से ब्लेस करें। आरती कपूर आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो आरती कपूर आंटी की भी बुक निकल आई, तू ही तू, वो भी PDF बुक थी। मैंने कहा बिल्कुल। तो नीति चोपड़ा आंटी ने मुझे बोल ही दिया, मधु आंटी आपके भी इतने सत्संग से आप भी PDF बुक निकालो। मैंने कहा आंटी हाँ मुझे यही लग रहा है, गुरुजी यही आदेश दे रहे हैं। तो वो दिन था 29 मार्च, PDF बुक के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। संगत जी, अब बुक मेकिंग जर्नी कैसी हुई ये सत्संग मैं पिछली बार ही शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं अभी वो नहीं शेयर करूंगी, अभी जो रीसेंट है वो शेयर करूंगी। तो क्या हुआ कि PDF बुक बनाने के लिए काम शुरू हो गया। तो और बुक मेकिंग जर्नी में संगत जी आई कांट टेल यू, हर कदम हर वक्त गुरुजी साथ रहते थे। गुरुजी ने ही इंडिकेट किया कि कैसे क्या होना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। ये जो बुक है ना, इसमें क्या होता था, मैंने जो डायरी में सत्संग लिख रखे थे ना, उनको मैं MS वर्ड में मैंने ट्रांसफ़र किया। और ये मैंने अपने ब्रदर सुनील अंकल, गुरुजी सुनील अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, सुनील अंकल और मेरे बीच में ये डिसाइड हुआ कि मैं वर्ड में सारा कुछ लिख के उनको भेज दूंगी, डिज़ाइनिंग वो करेंगे, मतलब बुक का लेआउट वो करेंगे। तो संगत जी मैं सत्संग लिखती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब मतलब अभी फर्स्ट ड्राफ्ट था, मैंने सुनील अंकल को भेजा, मैंने बोला कि आप ये देख लो, इसका डिज़ाइनिंग करनी है। तो उन्होंने देखा, गुरुजी ने ना मुझसे कुछ पोएम्स लिखवाई थी, कुछ मतलब करवाते तो गुरुजी हैं, तो मैंने सत्संग के बीच में बुक में वो भी डाल रखी थी। तो मेरे ब्रदर पवन सुनील अंकल बोलते हैं कि ना मधु, वो जो आपने कहीं से उठा के पोएम्स लिखी डाली है ना बीच में, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, वो कहीं से उठाई नहीं है। मैंने कहा मैंने वो कहीं से उठाई नहीं है, वो गुरुजी ने मुझसे लिखवाई हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी ने मुझसे लिखवाई हैं। तो तब हमने रियलाइज़ किया कि और कोई भी ये ना समझे कि मैंने कहीं से उठा के डाली हैं, तो ये लिखना चाहिए कि कंपोज्ड बाय मधु। बट कुछ भी मेरा नहीं है, सब तो गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना मैं वो लिख भी नहीं सकती थी, गुरुजी की मर्जी के बिना आप गुणगान नहीं कर सकते हो। पोएम लिखना तो दूर की बात है, कविता लिखना तो दूर की बात है। तो ये डिसाइड हुआ कि लिखेंगे तो ज़रूर कि कंपोज बाय मधु मदान, लेकिन सारी ग्लोरी गुरुजी को जानी चाहिए, सारा क्रेडिट गुरुजी को जाना चाहिए, सब कुछ गुरुजी को ही जाना चाहिए, अप्रिसिएशन, क्योंकि करवाया उन्होंने है। तो मैंने अपने ब्रदर, हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है लिखेंगे, लेकिन ना इसको डाइल्यूट करने के लिए हम इसके साथ में ना कोई लाइन लिखेंगे। तो उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। तो मैंने गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी पोएम्स के नीचे कंपोज बाय मधु मदान मुझे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि संगत जी को पता, सारे परिवार को पता चले कि गुरुजी ने मुझसे लिखवाई है, लेकिन आपकी मर्जी के बिना नहीं, लिखवाई आपने है। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या लिखूं इसके आगे कि जिससे मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ गुरुजी कि सब कुछ आपने करवाया है, सारी महिमा आपको जाती है, सारी क्रेडिट, तारीफ, एप्रिसिएशन, गुणगान आपका जाता है, सारी ग्लोरी आपको जाती है। तो गुरुजी मुझे बताओ ना मैं क्या लिखूं, इसके बाद क्या लिखूं गुरुजी, प्लीज बताओ ना। तो मैं ये बात कर रही थी। और संगत जी, जब मैंने अपने ब्रदर सुनील अंकल से फ़ोन उठाया था ना, उससे पहले मैं ना किसी एक सत्संग के मिडिल में थी, और उस चक्कर में ना मैं गूगल में ना कुछ ना एक फ्रेज, कुछ मीनिंग देख रही थी। संगत जी, मेरे को उस सत्संग में ये एक्सप्रेस करना था कि आई जम्प्ड आउट ऑफ जॉय। तो पता नहीं मन में आया आई जम्प्ड इन ग्लोरी ऐसे करके। तो मैंने कहा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब ये होता भी है या नहीं, आई जम्प्ड इन ग्लोरी, जम्प्ड आउट ऑफ ग्लोरी, मतलब इसका मतलब ये निकलता भी है या नहीं। तो मैंने ये गूगल कर रही थी, तो इतने में मेरे ब्रदर का फ़ोन आ गया था। तो मैं वो गूगल करना छोड़ के मेरे ब्रदर से बात हुई, हमारी ये बात हुई कि हम लिखेंगे कंपोज बाय मधु मदान, नीचे डाइल्यूट करने के लिए कुछ ज़रूर लिखेंगे जिससे ये कन्वे हो कि सारी महिमा, सारी अप्रिसिएशन गुरुजी को जाती है। तो जब मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने वो कंटिन्यू करा सर्च करना।
कैन यू बिलीव इट, मैं सर्च क्या कर रही थी, उसका रिजल्ट क्या आया, फर्स्ट रिजल्ट ही आया, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। मैं हैरान हो गई यार, मैं तो क्या ढूंढ रही थी और क्या आ गई, यही तो मुझे चाहिए था। मतलब यही फ्रेज तो मुझे चाहिए था कि सारा क्रेडिट, सारी अप्रिसिएशन, सारा गुणगान उनका है। मैंने कहा वाह शुक्राना गुरुजी, योर वेज आर अमेजिंग, योर टाइमिंग इज अमेजिंग। तो हर पोएम के नीचे इंग्लिश बुक में लिखा हुआ है ऑल द ग्लोरी गोज टू गुरुजी, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ना मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, ना मैं पोएम लिख सकती हूँ, ना बुक बन सकती है। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। तो ये एक दो एग्जाम्पल्स हैं कैसे। अच्छा, जब मैं ये डायरी से MS वर्ड में ट्रांसफ़र कर रही थी ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फ़ॉन्ट भी मेरा मन करता था कि ऐसा फ़ॉन्ट हो जो गुरुजी से रिलेटेबल हो। तो मैं ना फ़ॉन्ट लिस्ट देखने लग गई। लाइक अ सिली पर्सन, मैं सोच रही थी शायद कोई गुरुजी करके फ़ॉन्ट होगा, लेकिन वो भाव थे वो भी शायद गुरुजी गाइड कर रहे थे। तो मैं फ़ॉन्ट लिस्ट देखने लग गई कि कोई ऐसा फ़ॉन्ट हो जिसका नाम जो है गुरुजी से रिलेटेबल हो। हमारे गुरुजी को डिवाइन लाइट कहते हैं, मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी कहते हैं। संगत जी, मुझे फ़ॉन्ट लिस्ट में एक फ़ॉन्ट मिला यूनिवर्स लाइट। तो मैंने कहा अरे वाह, यही मुझे चाहिए, ये तो गुरुजी से वाकई रिलेटेबल है। तो बुक में जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो यूनिवर्स लाइट फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो गुरुजी ने फ़ॉन्ट से भी गाइड कर दिया, टाइटल से गाइड कर दिया, कवर पेज से गाइड कर दिया, पोएम के नीचे क्या लिखना है उससे गाइड कर दिया। मतलब अगर मैं ये बुक मेकिंग जर्नी का सत्संग शेयर करूँ ना, मतलब पूरा दिन ही निकल जाएगा, हर स्टेप पे कैसे गुरुजी गाइड करते गए। तो संगत जी, इंग्लिश बुक जब डेट का मैंने पूछा गुरुजी कौन सी डेट को, तो वो भी मैं चाहती थी कि थर्सडे गुरुवार या मंडे का दिन हो, शिव जी का दिन, और नंबर 7 हो, या वो जो डेट का सम ऑफ डिजिट्स है वो 7 हो। और अगर शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा हो जाए, जो वंस इन अ ईयर गुरु पूर्णिमा आती है, तो और भी बेस्ट हो जाएगा। तो संगत जी, फिर मैं गूगल करने लग गई कि डेट्स, क्योंकि ये 29 मार्च को बुक सेवा शुरू हुई थी और मुझे 1 मंथ तो चाहिए ही था। तो आइडियली मुझे मई में कोई ऐसी डेट चाहिए थी जो थर्सडे या मंडे हो, सम ऑफ द डिजिट्स या नंबर 7 हो, और शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा हो। जब मैं देखने लगी ना, तो मुझे 7 मई मिली, जो थर्सडे था। अब पूर्णिमा था लेकिन वो गुरु पूर्णिमा नहीं था, ना ही शिवरात्रि था। तो मैंने कहा 7 में है थर्सडे, मैंने कहा चलो गुरुजी ने ये भी गाइड कर दिया, नंबर 7 चाहिए था, थर्सडे भी मिल गया पूर्णिमा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मन में ये आया ज़रूर, काश कि गुरु पूर्णिमा होती तो बहुत अच्छा था, या शिवरात्रि होती तो बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी तो सब चीज़ याद रखते हैं और सही टाइम पे आपकी अरदास कबूल भी करते हैं। तो इंग्लिश बुक के लिए गुरुजी ने 7 मई की डेट निकाली, वो बुक रिलीज़ हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गुरुजी और गुरुजी के गुरु परिवार का, संगत का बहुत प्यार मिला। संगत जी, जब इंग्लिश बुक रिलीज हुई ना, तो लोगों ने बुक्स पढ़ी, और मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आंटी आपकी बुक हम कहाँ से ले सकते हैं। मैंने कहा ये बुक ना अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऐसे पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ये PDF में ही है। तो तब मेरे मन में आता था, और मेरा हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं कभी बुक को ना अपने हाथ में देख सकूं, क्योंकि संगत जी, जो प्रोफेशनल ऑथर्स हैं ना, वो तो बहुत बुक्स लिखते होंगे, मैं प्रोफेशनल ऑथर नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम गुरुजी के गुणगान में ये बुक करी थी, और गुरुजी की मर्जी से गुरुजी ने ही करवाई थी, लेकिन इट फॉर मी इट वाज लाइक एज इफ आई डिलीवर्ड अ बेबी। तो मुझे लगा कि बेबी डिलीवर हो गया, लेकिन मैंने बेबी को भी अपने हाथ में लिया नहीं है। मुझे ये फीलिंग आती थी क्योंकि बुक जो है वो PDF फॉर्म में थी। तो गुरु परिवार का प्यार मिला। थोड़ी संगत ने पूछना शुरू किया कि ये बुक कहाँ मिल सकती है। मैंने उनको बोला कि बुक तो फिजिकल फॉर्म में पब्लिश नहीं हुई है, ये लिंक है गूगल ड्राइव का, यहाँ पे आप बुक पढ़ सकते हो। और गुरुजी का प्यार इतना था, एक हीना आंटी हैं, गुरुजी हीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करे, हीना अदलखा आंटी। हीना आंटी ने एक दिन मुझसे पूछा, आंटी आपकी परमिशन है, हम अपने पेज पे आपकी बुक पढ़ना चाहते हैं, हर दिन एक चैप्टर, एक सत्संग। मैंने कहा वो गुरु जी की बुक है, गुरु परिवार की बुक है, गुरु जी के दिए हुए सत्संग से मैं कौन होती हूँ परमिशन देने वाली। तो फिर एक और पेज पे भी फिर वो सेम मेरे को यही मैसेज आया। मैंने कहा गुरु जी, तो आपका प्यार है जो आप अपनी दी हुई बुक, अपनी बुक सेवा को ऐसे कबूल कर रहे हो और वो बुक पढ़वा रहे हो, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे गुरुजी का बहुत प्यार मिला। तो संगत जी, फिर ना कुछ लोगों ने ये भी बोला कि बुक हिंदी में है क्या?
कुछ लोगों ने क्या, ये पहली थॉट आई, हमारी प्यारी अविनाश आंटी हैं, वो भी यूके गुरु परिवार की हैं, वो मुझे गुरुजी की तरफ से दी हुई यूके में एक माँ हैं। तो गुरुजी अविनाश आंटी को बहुत ब्लेस करें। तो अविनाश आंटी ने मुझे बोला कि ना मधु, हम जैसे लोगों का भी तो सोचते जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने कहा ओहो आंटी, तो मैंने सोचा ही नहीं, शायद आपके थ्रू गुरुजी ये सेवा दे रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार इंग्लिश की बुक रिलीज़ हो जाए तो हिंदी की बुक भी करेंगे। तो वो अविनाश आंटी ने पहली बार बोला था कि हिंदी में होती तो अच्छा था। तो कुछ जब इंग्लिश की बुक रिलीज़ हो गई, काफ़ी संगत ने बोला कि हिंदी में है, तो मैंने बोला कि अब बस गुरुजी की आज्ञा हुई तो हिंदी की बुक पे भी काम शुरू करेंगे। गुरुजी की आज्ञा हो गई, हिंदी की बुक में भी गुरुजी ने सेवा दे दी। तो जब हिंदी की बुक सेवा शुरू करने लगे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इसको मैं इंग्लिश सत्संग्स को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करूँ मैं? कुछ मुझे गुरुजी क्लू बता दो, क्योंकि अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन गूगल से लूँगी तो वो तो मीनिंग ही कई बार निकल जाता है, क्योंकि वो लिटरल थियोरेटिकल ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बताओ मैं कैसे क्या करूँ इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए? संगत जी, मैं अपने भाई सुनील अंकल से बात कर रही थी, तो सुनील अंकल ने मुझे थॉट दी कि मधु आप पता करो, हो सकता है कोई ट्रांसलेशन सेवा लेने को तैयार हो जाए। मैंने कहा दैट्स अ गुड आइडिया। तो मैंने फ़ोन रखने के बाद मैंने संजीव मोंगा अंकल हैं, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। अब मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ गुरुजी ने डिसाइड कर रखी थी। कवर पेज गुरुजी ने डिसाइड करा था, उसके ऊपर जो इमेज थी गुरुजी का स्वरूप था ना संगत जी, वो मेरे पास लो रिज़ोल्यूशन था, और सुनील अंकल ने बोला कि कवर पेज पे तो हाई रिज़ोल्यूशन की पिक्चर होनी चाहिए। संगत जी, मैं गूगल करती रह गई कि हाई रिज़ोल्यूशन बेटर क्वालिटी पिक्चर उस स्वरूप की मिल जाए। मुझे 3-4 घंटे लगे, तब जाके मेरी बेटी आरुषि आंटी ने बोला कि मम्मा ये आप ना इमेज को भी अपलोड करके देख सकते हो। इमेज को अपलोड करके जब सर्च करना शुरू किया तो पता चला 2013 या 14 में एक संजीव मोंगा अंकल हैं इंडिया में, उन्होंने ये इमेज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड की थी, वहां पे हाई रेजोल्यूशन इमेज है। तो संगत जी, जब मेरे को ये पता चला, और मतलब देखो नॉर्मली लोग अपना कोई फ़ोन नंबर थोड़ा ना डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे उनका फ़ोन नंबर भी था। तो मैंने संजीव अंकल को मैसेज किया कि मुझे इसका हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तो वो हैरान हो गए, हाउ डिड यू रीच आउट टू मी? मैंने कहा आपका नंबर है इंस्टाग्राम पे। वो भी हैरान थे, उनको शायद याद नहीं था कि मेरा नंबर कैसे है वहाँ पे। तो संगत जी, उन्होंने तो अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जहाँ पे गुरुजी के इतने सारे बेस्ट क्वालिटी के हाई रिजोल्यूशन के स्वरूप हैं। कहते हैं आप कोई भी स्वरूप ले लो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आज्ञा तो गुरुजी की इसी स्वरूप की है। तो देखो गुरुजी ने स्वरूप के लिए जो हाई रिजोल्यूशन चाहिए था वो भी मेरे को बता दिया कहाँ से लेना है। संगत जी, नाउ लेट मी टेल यू, मैंने ना कुछ साल पहले एक सत्संग पढ़ा था कि एक अंकल हैं, तब मैं ये नाम भूल गई थी। एक अंकल हैं जो गाजियाबाद से बड़े मंदिर गुरुजी के बर्थडे पे सुबह 3 बजे साइकिल पे गए थे। गाजियाबाद से बड़े मंदिर किस लिए? ताकि सबसे पहले वो गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी को विश कर सके। मैंने ये अंकल का सत्संग सुन रखा था और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी इन अंकल से कि अरे वाह गुरुजी, आपके तो बड़े डिवोटेड, बड़े डेडिकेटेड संगत है आपकी। तो मतलब सुबह सुबह 3 बजे कोई साइकिल से गाजियाबाद से बड़े मंदिर गया आपको सबसे पहले विश करने के लिए। तो मेरे मन में इन अंकल के लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी, और इनडायरेक्टली चाह भी थी, कौन है यार ये अंकल जो गाजियाबाद से बड़े मंदिर ऐसे गए थे सुबह सुबह। तो ये जो संजीव मोंगा अंकल है, जब मुझे इन्होंने अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दिया, जब मैंने उस लिंक में खोल के स्वरूप लेना चाहा, तो वहाँ पे मैंने देखा इनका खुद का सत्संग वही था, और ये वही अंकल हैं जो गाजियाबाद से बड़े मंदिर साइकिल पे गए थे गुरुजी को फर्स्ट विश करने। तो मैंने कहा गुरुजी, आपको पता था मेरी ख्वाहिश है इन अंकल को मिलने की, और आपने मुझे ऐसे मिलवाया। तो मैं बड़ी खुश हो गई, अरे ये वही अंकल हैं, वही संजीव मोंगा अंकल हैं जिनसे मैं इतनी इम्प्रेस्ड थी। तो मैंने उनको बोला, यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू। देखो मतलब आजकल बात करना फ़ोन पे, व्हाट्सएप, इट्स लाइक मीटिंग ओनली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी के तरीके देखो, मुझे कवर पेज के लिए बेस्ट क्वालिटी पिक्चर के लिए संजीव मोंगा अंकल से मिलवाया, जिनसे मैं मिलना चाहती थी, जिनका सत्संग गुरुजी ने पहले पढ़वाया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो संजीव मोंगा अंकल को गुरुजी ने ऐसे मुझसे मिलवाया था। तो अब जब बात चल रही थी ना ये ट्रांसलेशन की, मेरे ब्रदर सुनील अंकल ने बोला कि आप पता करो, हो सकता है कोई ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो जाए, ट्रांसलेशन सेवा के लिए। तो मेरे मन में संजीव मोंगा अंकल ही आए। वो थॉट भी गुरुजी ने दी होगी, क्योंकि अगर कोई इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकता है, मोस्टली इंडिया से ही कोई मतलब बेटर रहेगा।
तो मैंने संजीव मोंगा अंकल को पूछा कि अंकल डू यू नो एनीबडी हु कुड डू दिस सेवा? तो उन्होंने बोला नहीं अभी इमीडिएटली तो नहीं पता लेकिन मैं पता करता हूँ। वो शायद कुछ बहुत सारे ग्रुप्स के एडमिन हैं, उन्होंने मैसेज डाला। संगत जी एक गज़ल आंटी हैं, गुरुजी गज़ल आंटी को बहुत ब्लेस करें। गज़ल आंटी गुरुजी से हमेशा बोलती रहती थी गुरुजी मुझे सेवा दे दो, सेवा दे दो। बड़े मंदिर में तो बहुत मतलब बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, किसी भी तरह की सेवा दे दो प्लीज़ गुरुजी मुझे सेवा दे दो। उस दिन जब मैंने संजीव मोंगा अंकल को बोला कि क्या कोई ट्रांसलेशन सेवा कर सकता है इंग्लिश से हिंदी सत्संग की बुक की, उसी दिन थोड़ी देर पहले गज़ल आंटी गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी प्लीज़ सेवा दे दो, किसी भी तरह की सेवा दे दो, प्लीज़ सेवा दे दो। जब वो गुरुजी से सेवा मांग रही थी उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने संजीव मोंगा अंकल का मैसेज देखा और उन्होंने कहा यस यस आई एम अप फॉर इट। और संगत जी गज़ल आंटी एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं। वो और बात है वो फ्रेंच से इंग्लिश ट्रांसलेट करती हैं लेकिन वो ट्रांसलेटर हैं। उनकी मम्मी हिंदी की टीचर हैं और गज़ल आंटी गुरुजी से सेवा मांग रही थी। तो गज़ल आंटी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव मोंगा ने मेरा नंबर उनको दिया, उनका मुझे दिया, हमारा कनेक्शन हो गया और गज़ल आंटी बहुत खुश थी, उनको ये सेवा मिल गई। और मैं भी बहुत खुश थी कि गुरुजी ने ज़रिया निकाल दिया कि कैसे इंग्लिश से हिंदी की बुक बनेगी। तो देखो गुरुजी के तरीके देखो कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, किस किस को ब्लेस करते हैं अपने तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे गज़ल आंटी ऑलरेडी गुरुजी ने प्लान कर रखा था कि गज़ल आंटी को सेवा देनी है ये, और मेरी बात सुनील अंकल से करवाई, सुनील अंकल के मुंह से निकलवाया कि पता करो कोई ट्रांसलेशन सेवा कर सकेगा। तो मतलब गुरुजी के तरीके देखो। तो ऐसे गज़ल आंटी ने हिंदी बुक की ट्रांसलेशन शुरू करी। गुरुजी गज़ल आंटी को बहुत ब्लेस करें, बहुत ही शिद्दत से बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रांसलेशन करी। और ऐसे ही संगत जी जब उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन सेवा शुरू करी ना तो उन्होंने बोला कि मधु आंटी मेरे लिए कोई टाइम लाइन्स हैं कब तक। तो ये 7 मई को इंग्लिश की बुक रिलीज़ हुई थी, तो ये 9 मई का टाइम था जब हमने हिंदी बुक की बात करनी शुरू करी। तो मैंने कहा कि हाँ आपको भी 1 महीना चाहिए होगा। उन्होंने बोला हाँ 1-2 महीने जो भी है। तो मैंने कहा मैंने इंग्लिश बुक के लिए वैसे गुरुजी से डेट मांगी थी कि नंबर 7 हो जाए या सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 7 हो जाए, थर्सडे या मंडे हो जाए, और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा निकल आए। तो मैंने कहा अब हिंदी बुक के लिए भी गुरुजी से ही पूछते हैं। मैंने फिर से गूगल करना शुरू किया। संगत जी मैंने ना कुछ ऑप्शंस निकाले जिसमें थर्सडे, सम ऑफ द डिजिट 7 वो सब आ रहा था और पूर्णिमा थी। संगत जी मैंने ना वो ऑप्शंस जो हैं मैंने वो गज़ल आंटी को भेजने लगी तो ना एक मैंने 5th ऑफ जुलाई ऑप्शन आई पूर्णिमा में। अब 5th जुलाई जो नंबर 7 नहीं है और वो मंडे थर्सडे भी नहीं था लेकिन वो पूर्णिमा, मुझे ऐसा दिखा पूर्णिमा। तो मैंने ना ऑप्शंस में एक ऑप्शन वो ऐसे ही डाल दी। मैंने जब उनको ऑप्शन दी तो गज़ल आंटी ने तो कहा अरे 5th जुलाई गुरु पूर्णिमा। मैंने कहा गुरु पूर्णिमा? कहती हैं हाँ ये तो बहुत बड़ा दिन होता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इस दिन गुरुजी की बुक रिलीज़ होनी चाहिए। तब मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से गुरुजी ने बोला तो ये तो चांदी सी। मैं इंग्लिश बुक के वक्त गुरुजी को बोल रही थी शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा हो जाए, तो गुरुजी ने हिंदी बुक के लिए गुरु पूर्णिमा की डेट निकाली। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, 5th जुलाई संडे गुरु पूर्णिमा वाले दिन। संगत जी मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ जब हिंदी बुक मेकिंग जर्नी चल रही थी ना, 5th जुलाई आने वाला था, तब गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया, मुझे याद दिलवाया कि 5th जुलाई इज़ सो क्लोज टू मी, क्योंकि वो दिन था जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट किया था, पहली बार एक तरह से मैं गुरुजी के पास गई थी, आप कह सकते हो। 5th जुलाई 2018 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट किया था और गुरुजी ने हिंदी बुक के लिए वही दिन निकाला, हिंदी बुक लॉन्च के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी जब 5th जुलाई आने लगी ना तो क्या हुआ, मैं ना ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, वो हमारा फर्स्ट वीक बिजी होता है तो वो बिजी टाइम चल रहा था मेरे पास। अब क्या होता था गज़ल आंटी ट्रांसलेट करके भेजती थी और मैं ना प्रूफ रीडिंग करती थी, जिसे स्पेल चेक कह लो या मतलब फाइनल चेकिंग कह लो। तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग्स रह गए थे जिनकी अभी एडिटिंग करनी थी। तो अब मैंने ऑफिस का काम बंद किया और 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, बुक रिलीज होनी है, बहुत सारे सत्संग्स रह गए थे एडिटिंग को। ऑफिस का काम बंद किया, घर का कंप्यूटर शुरू किया, बुक पे काम करना शुरू किया, हेडफोन लगाया, गुरुजी के जो बड़े मंदिर के जूम सेशंस होते हैं ना जिसमें सत्संग शेयरिंग होती है, हाँ, इंडिया टाइम 10 to 12 o'clock नाइट में होते हैं। और उन दिनों क्योंकि गुरुजी का बर्थडे आने वाला था और गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड संगत को लाके सत्संग सुनवा रहे थे। ओल्ड संगत न्यू संगत नहीं होता है भाई, ओल्ड संगत आई मीन जो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मिल चुके हैं।
तो संगत जी, मैं जब हिंदी बुक पे काम करने लगी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं टेंशन नहीं ले रही, बहुत सारे सत्संग्स रह गए हैं एडिटिंग को, स्पेल चेक को, इतना टाइम नहीं है, जो हो जाएँगे तो हो जाएँगे, अगर कुछ रह जाएँगे तो मैं रहने दूँगी। गुरुजी मैं टेंशन नहीं ले रही, जितने सत्संग्स की स्पेल चेक हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है, जो रह जाएँगे तो रह जाएँगे। मैंने ये बोला और हेडफ़ोन लगाया और बड़े मंदिर के ज़ूम पे सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, पहला ही सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सुनाया वो जीतू अंकल का था। जीतू अंकल वो हैं जिनको गुरुजी ने सेवा दी थी दिव्य आभा बुक के लिए। सोचो, दिव्य आभा बुक के लिए जीतू अंकल को गुरुजी ने सेवा दी थी, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी को पता था कि लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आभा आएगी, तभी गुरुजी ने संगत को बोलना शुरू कर दिया था, तू अपना सत्संग सीडी विच लेके आई, तू अपना सत्संग सीडी विच लेके आई। और गुरुजी कई बार संगत को बोलते थे, तू अपना सत्संग लेके आई, जीतू अंकल दे घर दे के आई, बारों बार दे के आ जाई। तो ये जीतू अंकल ने जैसे सत्संग में सुनाया, मैं वो बता रही हूँ। तो जीतू अंकल सत्संग सुना रहे थे कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि तू अपना सत्संग लेके आई, और कई बार संगत उनके घर में रात को आती थी, बाहर ही से सीडी दे के चली जाती थी, फिर अगले दिन जीतू अंकल उस सीडी से सत्संग पे काम करते थे। संगत जी, जीतू अंकल कहते हैं कि एक दिन गुरुजी ने ਮੈਨੂੰ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ सत्संग ਸੀ, ਤੇ गुरुजी कहते ने मेरे कान च स्पेलिंग चेक कर लाई। संगत जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि गुरुजी जितने सत्संग की स्पेलिंग चेक हो जाएगी, ठीक है, मैं टेंशन नहीं ले रही, बाकी मैं रहने दूंगी। और यहाँ मुझे पहला ही सत्संग गुरुजी जीतू अंकल का सुना रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जब गुरुजी ने सीडी दी सत्संग वाली जीतू अंकल को, गुरुजी ने उनको बोला स्पेल चेक कर लाई। मतलब इससे डायरेक्ट क्या हो सकता है मेरे लिए? मैंने कहा, गुरुजी मैं समझ गई, आप चाहते हो कि सारी सत्संग से स्पेलिंग चेक हो। तो मैंने कहा, गुरुजी प्लीज हिम्मत दो, मैं जरूर। और गुरुजी वैसे ही यही कहते हैं कि जो भी काम करो परफेक्शन से करो, कोई भी काम बीच में मत छोड़ो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने गाइड किया। तो गुरुजी ने हिम्मत दे दी। मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन में 24 की बजाय 48 आवर्स हो गए थे उन 2 दिनों में, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल गया था। आई माइट बी साउंडिंग रियली सिली, लेकिन ऐसा ही फील हुआ कि दिन अभी खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुजी ने शायद मेरे लिए टाइम बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम चाहिए था सारे सत्संग की एडिटिंग करने के लिए। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी ने हिम्मत दी, सारे सत्संग की एडिटिंग हुई, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन 5 जुलाई को हिंदी की बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी, वो गुरुजी ने निकलवाई। अब संगत जी, बुक से एक दिन पहले नहीं, या 5-6 दिन पहले, मुझे याद नहीं, बुक से कुछ दिन पहले ना मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हिंदी बुक कैसे रिलीज कराओगे? अब संगत जी, मेरे मन में ना कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे ही रिलीज करवानी है, मुझे कुछ बेंचमार्क कुछ नहीं था। बस मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हिंदी बुक कैसे रिलीज कराओगे? मैंने जिस रात को ये बोला ना, उसके अगले दिन मॉर्निंग में सोनिया कथूरी आंटी ब्लेसिंग्स पेज की, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, बहुत 3-4 बार ऐसा हुआ है, सोनिया कथूरी आंटी बहुत स्ट्रांग गुरुजी का मैसेज मेरे लिए लेके आई हैं। गुरुजी किसी ना किसी को तो जरिया बनाते हैं। देखो, संगत में गुरुजी मत ढूंढो, लेकिन गुरुजी कई बार जरिया बनाते हैं आप तक कोई ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए। एक रात पहले बोला मैंने कहा, गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे? अगले दिन मॉर्निंग में सोनिया कथूरिया आंटी मेरे को फोन करती हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन तो इसलिए किया कि आप हमारे पेज पे सत्संग कब सुना रहे हो? फिर मुझे बोलती हैं, आपकी हिंदी की बुक हम अपने पेज पे लॉन्च करेंगे। अरे! मैंने कहा, आंटी कल रात को ही मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज़ करा रहे हो, कैसे लॉन्च करा रहे हो? मतलब जैसे गुरुजी ने उनको भेजा हो, आंटी आपकी हिंदी की बुक हम अपने ब्लेसिंग्स पेज पे लॉन्च करेंगे। संगत जी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने कहा, डायरेक्ट गुरुजी ने ही अपना जरिया भेजा है। मैंने कहा, आंटी इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैं यही तो ढूंढ रही थी कि कैसे हिंदी की बुक जो है लॉन्च, मतलब हिंदी की बुक हम गुरु परिवार के सामने कैसे लाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सोनिया आंटी ने बड़े ही दिल से, बहुत ही अच्छे से किया। उन्होंने मेरे से बोला कि अपनी फ़ोटो भेजो, हम उस पर डालेंगे। मैंने कहा, नहीं अपनी फ़ोटो नहीं, बस गुरुजी की फ़ोटो। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा है कि ना बुक जो है वो भेज दो। तो मैंने उनको बुक की इमेज भेजी। संगत जी, बुक हिंदी की बुक लॉन्च वाले दिन आंटी ने ना, मतलब वो जो इनवाइट पेज होता है ना कि मधु आंटी की बुक है, तो गुरुजी की बुक, गुरु महिमा, मेरे गुरुजी की महिमा वुड बी रिलीज ऑन सो एंड सो डेट। तो वो जो इनवाइट था ना, उस पे सोनिया आंटी ने ना बड़ी नाइसली ना बुक की शेप में बुक बना दी। तो मुझे ऐसे, क्योंकि अभी तक तो बुक की शेप नहीं देखी थी मैंने, पीडीएफ बुक चल रही थी, तो उन्होंने ना बुक की शेप में, तो ये पहली बार था कि मैंने देखा कि ये बुक की शेप में कैसे दिखेगी।
तो वो उस इनवाइट पे बुक को देख के मुझे इतना सुकून मिला ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा गुरुजी आपको शायद पता है कि मेरी फिजिकल बुक कभी नहीं बनेगी, तो आप मुझे ऐसे पिक्चर में ही दिखा रहे हो। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा कभी सपना पूरा होगा, मैं कभी फिजिकल बुक को अपने हाथ में ले पाऊंगी, कभी देख पाऊंगी। मैंने कहा अगर वो होएगी तो ऐसी ही दिखेगी जैसे सोनिया आंटी ने इन्वाइट पे डाली है। तो संगत जी मैं वो पिक्चर देख के ही बुक की फॉर्म में इतनी खुश हो रही थी, और गुरुजी को मैं मन मन में बोलती रहती थी गुरुजी का भी सपना पूरा होगा, ठीक है पीडीएफ बुक हो गई, हिंदी की भी हो गई, इंग्लिश की भी हो गई। याद रखना गुरुजी मेरी ये डिजायर है, मेरे मरने से पहले मैं अपने हाथ में बुक को होल्ड करना चाहती हूँ। मैं ऐसे बोलती थी, हम कई बार सिली गुरुजी से कुछ भी बातें करते हैं, मैं गुरुजी को ऐसे बोलती थी। संगत जी 2020 खत्म होने से पहले गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल कर ली। ये मेरा है रीसेंट सत्संग। संगत जी 28 या 29 दिसंबर को मैं जब सुबह उठी तो इंडिया में एक सपना जुनेजा आंटी हैं, गुरुजी की संगत हैं, सेवादार हैं। गुरुजी सपना जुनेजा आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। संगत जी मैं सपना जुनेजा आंटी को मिली नहीं हूँ कभी। मैंने बोला ना ऐसे सत्संग शेयरिंग या बुक पीडीएफ बुक पढ़ के वो मुझे जानी। तो गुरुजी ने उनको मेरे से मिलवाया खाली थ्रू फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप। हम दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले भी नहीं है। तो उन्होंने एक दिन मेरा सत्संग सुना, हेलो मधु आंटी, जय गुरुजी मधु आंटी, बड़े मंदिर के जूम पे सुना, आंटी मैंने आपका सत्संग सुना। तो ऐसे हमारी बात हुई। तो 29 दिसंबर को 2020 के अभी तो वो उनका सुबह मैसेज आया मेरे पास, मधु आंटी आई वॉन्ट टू डू अ सेवा ऑफ प्रिंटिंग योर बुक। आई वॉज लाइक वॉट। मैं भी आधी नींद में थी। मैंने कहा ये मैं क्या देख रही हूँ। मैंने कहा मेरा वहम होगा। मैंने खुल के देखा, मैंने स्पेक्स लगाई, मैंने कहा अरे। तो मैंने उनको बोला वाई यू थिंकिंग लाइक दैट। तो कहती है ये थॉट आई है मेरे मन में। मैंने कहा नहीं ये थॉट मतलब क्या हुआ। मुझे लगा इनको कहीं से मतलब लोगों को पता ही होगा कि मेरा सपना था मैं बुक होल्ड कर पाऊँ, तो लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है। तो वो कह रही थी कि गुरुजी मैं लॉकेट प्रिंट करवाऊं। इतने में उनको एक थॉट आता है कि तू बुक प्रिंट करा। फिर वो गुरुजी से बोलती हैं कि किसकी बुक, तो उनको थॉट आता है मधु आंटी की बुक। ये जैसा मुझे सपना आंटी ने बताया, तो उनको ये बहुत स्ट्रांग थॉट आया। ये गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला कि तूने मधु आंटी की बुक को प्रिंट कराने की सेवा करनी है। शंकर जी यहाँ मैं गुरुजी को बोलती थी। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी पहले प्रिंट कराने की। मैंने 1-2 महीने पहले प्रिंट कराने की कोशिश करी। जब मैंने रेट्स पता किए ना, सो दे वर वेरी हाई रेट्स। क्योंकि होता क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग मास प्रिंटिंग होती है ना, तो वो लोग बात करते हैं 1000 कॉपीज 500 कॉपीज। मुझे इतनी नहीं चाहिए थी। थोड़ी सी संगत ने बोला था कि वो पीडीएफ पे नहीं पढ़ सकते फिजिकल बुक। अविनाश आंटी को फिजिकल बुक चाहिए थी, मेरी मम्मी को चाहिए थी, प्लस मेरा ये सपना था कि मैं अपने हाथ में देख पाऊं, यानी एज अ मोमेंटो, प्लस 10-15 मतलब मैक्सिमम 20-25 ही मुझे चाहिए थी। तो अगर वो बात कर रहे थे कि 1500 कॉपीज, तो वो तो मुझे चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बुक का निरादर हो, बुक कहीं पड़ी रहे। तो मैंने जब रेट पता किया कि 2550 का, तो बहुत ज़्यादा रेट पता चला। मैंने कहा नहीं ये वर्थ नहीं है। तो तब मैंने बोला गुरुजी आपको जब सही लगे, जैसे सही लगे करवाना, लेकिन इस रेट पे मेरा मन नहीं कर रहा इतना करने को। तो ये मैंने 2-3 महीने पहले रेट्स पता किए थे, बहुत ज़्यादा रेट्स थे, तो बात नहीं बनी थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने किसी के थ्रू सेवा करवानी है। संगत जी सपना आंटी ने जब मुझे बोला कि मेरे को थॉट आया, तो फिर मुझे ये लगा कि जब मैंने रेट पता किया था तो ज़्यादा है, इनको भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं नहीं तो कोई और स्पेंड करे। बात ये नहीं है कि मैं स्पेंड नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना अमाउंट मतलब जस्ट फॉर अ फील गुड फैक्टर नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरी सेवा है। मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे बताओ पैसा मतलब कितना लगेगा। तो ऐसे करके बात करी। उन्होंने बोला सेवा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने जो मुझे गुरुजी ने, एक गुरुजी की सेवादार हैं, वो प्रिंटिंग हाउस ने इतना अच्छा रेट दिया। उसके बाद फिर हमने बात करी कि हम खाली इतनी कॉपीज, फिर ये भी 2+5 7 होता है, तो 25 हिंदी की 25 इंग्लिश की, ये पता किया। अभी ये वाला जो रेट था वही इतना अच्छा था। गुरुजी ने एक और संगत, एक प्रिंटिंग हाउस है, गुरुजी की सेवादार है, उन्होंने और अच्छा रेट दे दिया। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने ये भी ब्लेस कर दिया कि मैं या सपना जो भी है, हम उतना भी स्पेंड नहीं करें। गुरुजी ने इतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इतने अच्छे प्राइस पे प्रिंटिंग हाउस जो उन्हीं के फॉलोअर है, उन्हीं के सेवादार है, उनसे मिलवा दिया।
तो सपना आंटी ने बोला कि वो गुरुजी की सेवादार है, गुरुजी की संगत है। तो मैंने कहा अरे ये गुरुजी ही करवा सकते हैं। एक तो आपको थॉट देना और इतने अच्छे रेट पे प्रिंटिंग हाउस से हमारा मिलवाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने 2020 कंप्लीट होने से पहले गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल कर ली। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, सपना आंटी का बहुत थैंक्स, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। मैंने उनको बहुत बोला कि मिलके करते, कहते नहीं ये सेवा मेरी है, शायद इससे मुझे गुरुजी ब्लेस करना चाहेंगे। वो तो चाहते भी नहीं थी कि उनका नाम आए, लेकिन अगर कोई सत्संग में गुरुजी ने किसी को जरिया बनाया है तो उनका नाम लेके उनको ब्लेस क्यों ना किया जाए। तो गुरुजी सपना आंटी को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी ने सपना आंटी को जरिया बनाया बुक की प्रिंट करने की सेवा का, और गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल कर ली। और वो भी देखो 28-29 दिसंबर को 2020 फिनिश होने से पहले गुरुजी ने कहा ले तेरी फिजिकल बुक का भी सपना पूरा करता हूँ। तो 2020 इतना अच्छा साल रहा, गुरुजी गुणगान करवाते गए, मैं करती गई। गुरुजी ने बुक सेवा दी, पहले इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, और फिर गुरुजी ने इतना प्यारा मेरा सपना, मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बेबी डिलीवर किया, अपने हाथ में अभी तक नहीं लिया, क्योंकि मैं फिजिकल बुक को होल्ड ही नहीं कर पाई थी। और मेरे गुरुजी ने वो भी अरदास कबूल कर ली। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा जब सपना आंटी से बात हुई और जब मुझे तसल्ली हो गई कि गुरुजी का ही ये आदेश है और गुरुजी ये सेवा करवाना चाहते हैं ऐसे। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मुझे, सपना आंटी, हम सबको ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें। गुरुजी आपकी सारी अरदास कबूल करें अगर आपके लिए वो अच्छी है। संगत जी फिर से मैं कह रही हूँ, जब आप गुरुजी से अरदास करते हो, एक तो मंगो नहीं मनो, गुरुजी के सामने अपनी प्रॉब्लम रख दो। लेट हिम फाइंड आउट द सोल्यूशन एट हिज टाइमिंग। ही इज द बेस्ट प्लानर, ही इज द मास्टर प्लानर। आप स्पेसिफिकली कुछ मत मांगो। हम कहते हैं ना, हमें कहते हैं ना गुरुजी हमें मांगना नहीं आता, तो टाइमिंग गुरुजी की और उन्होंने क्या देना है, क्योंकि अगर आप मांगते रहोगे गुरुजी वो मजबूर होके दे भी देंगे, लेकिन आपका मांगा हुआ अगर आपको मिलेगा तो वो टेम्परेरी होगा। वो गुरुजी छीन भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, वो जा भी सकता है, लेकिन गुरुजी की मर्जी से आपको दी हुई कोई ब्लेसिंग होगी तो वो परमानेंट होगी। इसलिए स्पेसिफिकली गुरुजी से कुछ मत मांगो, गुरुजी को मानो, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के सामने शेयर करो। लेट हिम फाइंड आउट द सोल्यूशन। अगर आप कोई अरदास करते हो कबूल नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी आपको ब्लेस नहीं करना चाहते, इसका मतलब यही है या तो वो आपके लिए ठीक नहीं है या वो टाइमिंग ठीक नहीं है। गुरुजी अपने टाइमिंग के हिसाब से अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। जैसे कि आज गुरुजी ने सत्संग में आप सब लोगों को सुनवाया कि गुरुजी की टाइमिंग में विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी पे विश्वास रखते रहो, गुरुजी के सत्संग सुनते रहो, सुनाते रहो, टोटल सरेंडर करो और मंत्र जाप करो। पॉजिटिविटी रखो अपने आसपास, नेगेटिविटी आने मत दो। गुरुजी की संगत को कुछ नहीं हो रहा है, गुरुजी अपने गुरु परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, आपको बहुत खुशियां दें।